जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद का मॉनसून सत्र लगातार राजनीतिक गर्माहट और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच चल रहा है। आज जहां विपक्षी दलों ने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुद्दे पर संसद परिसर में एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया, वहीं सरकार 3 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में भी दिख रही थी। इस दौरान आपको बता दें, लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसको कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन पहुंचते समय पत्रकारों से हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गाड़ी से उतरकर संसद की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से मुस्कुराते हुए पूछा, कितने बजे आ जाते हैं? इस पर पत्रकार ने जवाब दिया, 8 बजे। बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे और नारेबाजी के चलते पहले स्थगित करनी पड़ी और बाद में इसे दोपहर 2 बजे तक टाल दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के रवैये को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस तरह के शोर शराबे से विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि जनता उनके ऐसे व्यवहार से सहानुभूति नहीं जताएगी। हंगामे के बीच भी सरकार ने कामकाज जारी रखा। पीठासीन सभापति पीसी मोहन ने आवश्यक कागजात सदन में रखवाए और इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन खेल संवर्धन विनिमय विधेयक 2025 पेश किया। तो वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक बार फिर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की। आगे करेंगे, पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने आज एक बार फिर एसआईआर पर। बिहार में तो आप सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। बिहार में तो आप सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया। बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी। अब अधिकारी नहीं आप पे बचे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर दे। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी। अब अधिकारी नहीं आप पे बचे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर दे। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी वोट अधिकार को लेकर बिहार में यात्रा कर रहे हैं। आज हालांकि रेस्ट देता, कल फिर से इस यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं राहुल गांधी कल क्या करेंगे। 21 अगस्त लखीसराय मुंगेर में रहेंगे, 22 अगस्त को भागलपुर में रहेंगे, 23 अगस्त को कटिहार में रहेंगे, 24 अगस्त पूर्णिया रहेंगे, अररिया, 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी में रहेंगे, 27 अगस्त को दरभंगा में रहेंगे और मुजफ्फरपुर जाएंगे, 28 अगस्त को सीतामढ़ी में रहेंगे, 29 अगस्त को पश्चिम चंपारण में रहेंगे, गोपालगंज सिवान भी जाएंगे, 30 अगस्त को सारण रहेंगे और 1 सितंबर को पटना में रैली होगी जिसमें विपक्ष के सभी नेता मौजूद होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कल का कहां है। कल सहरसा में रहेंगे, साथ ही साथ राहुल गांधी जो दूसरा डेस्टिनेशन होगा वो पटना के पास होगा। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।